कि मैं आसमान में उड़ते हुए आपको कविता सुना रहा हूं। कविता का शीर्षक है हवाई यात्रा। मैंने हास्य मेरी कविता आनंद लीजिएगा, आनंद आएगा आपको। मैंने पहली बार प्लेन में जैसे ही कदम रखा, मैंने पहली बार प्लेन में जैसे ही कदम रखा, एक यात्री चौंका दूसरे से बोला, यार अपना देश किस कदर फूल फल रहा है, ये देखो हंगामा जैसा कभी भी प्लेन से चल रहा है, ये देखो हंगामा जैसा कभी भी प्लेन से चल रहा है। एयर होस्टेस मुझे देखकर मुस्कुराई। मुझे इस बात पर हंसी आई कि हिंदुस्तान में आज भी लोग मुस्कुराते हैं। वो बोली, हाँ, जब आप जैसे नमूने प्लेन में यात्रा करने को आते हैं। वो बोली, हाँ, जब आप जैसे नमूने प्लेन में यात्रा करने को आते हैं। उसने मुझे कॉफी पिलाई, शरीर में कुछ गर्माहट सी आई, और जब हमको छू गया उसकी साड़ी का पल्लू, और जब हमको छू गया उसकी साड़ी का पल्लू, कसम से 1 फुट सीट से उछल गया ये लल्लू। जब हमको छू गया उसकी साड़ी का पल्लू, कसम से 1 फुट सीट से उछल गया ये लल्लू। क्या सुहाना सफर था, क्या दिलकश करी थी मोहब्बत की बात आसमान में कही थी। क्या सुहाना सफर था, क्या दिलकश करी थी मोहब्बत की बात आसमान में कही थी। कभी प्लेन में झटका खाया, घबराया हुआ पायलट कार से बाहर आया और बोला, सावधान, जहाज खतरे में है, जिंदगी मौत के दायरे में है, जल्दी कीजिए, हमारे पास केवल एक पैराशूट है। जिस किसी का भी जीवन देश के लिए सबसे ज्यादा कीमती हो, वो आगे आए और बजरंगबली का नाम लेकर नीचे कूद जाए। अब आप कविता में व्यंग देखें। एक वकील का फौरन खड़े हुए, देखें कविता में आपको आनंद आएगा, और देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको। तो सुनिएगा एक वकील का फौरन खड़े हुए, पायलट के चरण छुए, भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए, इस पैराशूट से मुझे कूद जाने दीजिए, कानून की इज्जत का सवाल है, मेरे बिना एक खूनी का बचना मुहाल है। इस देश में यदि खूनी को फांसी लगेगी तो वकीलों की रोजी कैसे चलेगी। इस देश में यदि खूनी को फांसी लगेगी तो वकीलों की रोजी कैसे चलेगी। एक डॉक्टर कहा, रोजी के बच्चे, मौत सामने खड़ी है और तुझे खूनी को बचाने की पड़ी है, प्लीज पैराशूट मुझे दीजिए, मेरे मरीज को भी दुआ लीजिए। मौत का दानव यदि मुझे खा लेगा मरीज, तो मरीज डॉक्टर को कौन संभालेगा। मौत का दानव यदि मुझे खा लेगा मरीज, तो मरीज नर्सों को कौन संभालेगा। इंजीनियर ने डॉक्टर का कागज पकड़ा, अबे चुप, आंखों का डॉक्टर बनता है मगर किस गरीब को छोड़ता है। नर्सों के चक्कर में सैकड़ों की आंखें तोड़ता है। नदियों की जवानी उफान भरे, उन्हें कंट्रोल में लाना है, एक एक नदी पर 10-10 पाप बनाना है। ऐसी अनमोल घड़ी यदि चुप जाएगी तो रिश्वत की सारी नदियां चुप जाएगी। ऐसी अनमोल घड़ी यदि चुप जाएगी तो रिश्वत की सारी नदियां चुप जाएगी। एक शेरनी का पेट बाहर आया, मुंह के बजाय पेट से चिल्लाया, पैराशूट की ऐसी की तैसी, पहले ये बता, मोर की कमान क्यों टूटा, हजारों आदमियों का मुकद्दर क्यों टूटा, तू यदि बच गया तो फिर मेरे देश को बचाया। देखो इसका अंतिम आपको लगेगा कोई मैंने बात कही है। हजारों आदमियों का मुकद्दर क्यों टूटा, तू यदि बच गया तो फिर मेरे देश को लूटेगा, रोज एक मौलवी का बाल टूटेगा, मेरा भी मकान रह जाएगा, उस पर क्या तेरा बाप बचाएगा। पैराशूट मुझे दीजिए, पैराशूट मुझे दीजिए, मेरा पर्चे लीजिए, मैं उद्योगपति हूँ, मेरे कारखाने में आदमी नहीं, नेता ढलते हैं, नेताओं के सारे काम मेरे माध्यम से चलते हैं। मेरा भी जीवन यदि खतरे में पड़ जाएगा तो फिर इस देश की निकम्मी सरकार को कौन चलाएगा। मेरा भी जीवन यदि खतरे में पड़ जाएगा तो फिर दिल्ली की निकम्मी सरकार को कौन चलाएगा। एक नेता तक से वाला बोला, अरे चाचा 2 नंबर की कमाई वाले हमारी तौहीन करता है लाले, पैराशूट मुझे दे, मैं नेता हूँ, सारी सुविधाएं पहले ले लेता हूँ, प्रजातंत्र की मजबूरी है, मेरा बचना देश के लिए बहुत जरूरी है। प्रजातंत्र की मजबूरी है, मेरा बचना देश के लिए बहुत जरूरी है। मैं नीचे कूदता हूँ, तुम सब लोग भगवान का नाम लेना, मगर अगले जन्म में बहुत मुश्किल देना है। मैं नीचे कूदता हूँ, तुम सब लोग भगवान का नाम लेना, मगर अगले जन्म में वोट उसको देना
कुछ नहीं हुआ है। ये यदि बच गया तो हमारे बाल बच्चे डूबेंगे, इसने देश को डुबोया है, हम इसको डुबोएंगे। ये यदि बच गया तो हमारे बाल बच्चे डूबेंगे, इसने देश को डुबोया है, हम इसको डुबोएंगे। और बुद्धिमान यात्रियों ने अंतिम देखा इसका अंतिम है अंतिम, और बुद्धिमान यात्रियों ने 63 साल में पहली बार एक नेक काम किया, नेताजी को पैराशूट का लपेटा और नीचे फेंक दिया। और बुद्धिमान यात्रियों ने 63 साल में पहली बार एक नेक काम किया, नेताजी को पैराशूट का लपेटा और नीचे फेंक दिया। अगले क्षण जहां मातम था वहीं खुशी का हंगामा मच गया और ये हिंदुस्तान की जहाज नष्ट होने से बार बार बच गया। बोल रहे थे, मैंने नवाब भाई से पूछा कि ये हंगामा क्यों बरपा है। उन्होंने कहा कोई झंझट हो गया है। तो मैं चाहता हूँ सज्जाद झंझट से गुजारिश करूँ कि इस हंगामे के बाद का सबब जो है, अगर कोई झंझट है तो वो झंझट कैसा है, क्या है कि जिसकी वजह से हंगामा बरपा रहता है। मैं सज्जाद झंझट रुड़की के मेहमान चाहे मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ इस वक्त सारे मुशारा दोजख में भी होगा। मेरे याद आ गई इसी से मिलती जुलती एक और बात के फैजाबाद में एक बहुत स्टार मोहतरम शायर हुए हैं जिनका इंतकाल अभी हाल में हुआ। रफीक शादानी तंजुल निसार के मशहूर उस्ताद शायर, चच्चा मियां के नाम से मुझे सब जानते थे। तो ये बहुत देखा तो उनका मुझे एक शेर याद आया रफीक शादानी का। तो मैं पहले उनका एक शेर पढ़ता हूँ क्योंकि माहौल है कि रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। ये शेर कि मैंने किया कसूर तो दोज़ख मुझे मिली, मैंने किया कसूर तो दोज़ख मुझे मिली, दोज़ख का क्या कसूर था तो दोज़ख को मैं मिला। ये माहौल आपकी मोहब्बतों का, लेकिन माशाल्लाह आपके अलावा और कोई है ही नहीं। मुशायरा पढ़ने से ज्यादा ऐसा लग रहा है कि नमाज पढ़ी जाए। बात सुन लो एक मेरे ईमान की, ये 4 मिसरे में अपने सुनाता हूँ। यहाँ से मैं अपना सफर शायरी में शुरू करता हूँ। देखिए साहब, 4 मिसरे तंजुल निसार का शायर नादिया मुझे 4 मिसरे पेश करता है। आपकी समाज आप तशरीफ रखते हैं। मेरे इज्जत मान मेरे करम फरमा नवाज देवबंदी साहब तशरीफ रखते हैं, उनकी मौजूदगी शफी शाह साहब का हुक्म ना हाजिर। ये बात सुन लो एक मेरे ईमान की, जागी है किस्मत हसरत इंसान की। बात सुन लो एक मेरे ईमान की, जागी है किस्मत हसरत इंसान की। जब पैदा हुए शहे खैरुल बशर हो गई खटिया खड़ी शैतान की। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। अब यहाँ से मैं मुशायरा अपने अंदाज में और आपकी मोहब्बतों के हवाले करता हूँ कि अभी नूरी परवीन साहिबा पढ़ रही थी। अब मामला उन्हें अंदाजा नहीं था कि ऐसी जगह मुशायरा है। हालत ये थी अगर थोड़ी देर बाद ना पढ़वा जाता तो असली चेहरा निकल जाता पसीने में निकलता। महंगाई के इस दौर में अब रोज रोज का, महंगाई के इस दौर में अब रोज रोज का ये ब्यूटी पार्लर का भी खर्चा बुरा लगेगा। महंगाई के इस दौर में अब रोज रोज का ये ब्यूटी पार्लर का भी खर्चा बुरा लगे। झंझट करेंगी क्या जरा ये तो बताइए, मेकअप ना हो तो बीवी का चेहरा बुरा लगे। अब सुने साहब
के लिए आए, दोनों सऊदी अरब से ताल्लुक रखते थे। अच्छा, काफी दिन बाद अपनी लैंग्वेज को वो बोल पाते, यहाँ की लैंग्वेज समझ पाते, लेकिन अरबी में वो बोल रहे थे। अभी सिविलाइन एक जगह है रुड़की में, तो दोनों का झगड़ा हो गया। अरब के रहने वाले थे, तो झगड़ा भी अरबी में वो बाकायदा अरबी में चल रहा था। तो मेरे साथ एक लड़का जा रहा था, क्योंकि जमातों का भी असर रहता है रुड़की में। तो जब उसने देखा कि अरबी में कोई आदमी साहब आपस में बोल रहे थे, तो एकदम रुका से बोला, तो दुआ में मुझे भी शामिल किया। मैं जाने के इस दौर में रोज का इस खते के बाद ये मतलब आपकी नजर कर रहा हूं कि तुझ पे आशिक है जमाना, चूल्हा लो, तुझ पे आशिक है जमाना, चूल्हा लो, हो गया मैं भी दीवाना, चूल्हा लो। अब मुझसे बचकर जाएगी आखिर कहां, मुझसे बचकर जाएगी आखिर कहां, हूं तेरा आशिक पुराना, चूल्हा लौट। और एक पुलिस वाले की लड़की छेड़कर, एक पुलिस वाले की लड़की छेड़कर रोज जाता हूं मैं थाना, चूल्हा लौट। सदर मोहतरम तशरीफ रखते हैं। अभी क्या हुआ कि एक साहब की बीवी गुम हो गई। अब हुआ ये कि साहब जब हफ्ता पर गुजर गया तो उनको ये साहब बड़ी फिक्र रही, लेकिन किसी से जिक्र नहीं किया। तो उनके बहुत करीबी दोस्त, उनका उन्हें एहसास हुआ कि कुछ परेशानी में दोस्त उनसे पूछा मैं खैरियत, तो यार क्या बताऊँ, एक हफ्ते से बीवी हो जाता, बीवी का पता नहीं। कहने तो आप उनकी रिपोर्ट लिखवाते यार पुलिस में, कहने नहीं पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाऊंगा। कहते क्यों ऐसे क्यों घबरा गए पुलिस के नाम से। कहने मेरी 2 महीने पहले बाइक खो गई थी, मोटरसाइकिल, पुलिस वालों ने 2 महीने चला के दी। कविसन मेले में मुशायरा सजाया है। हमारे पत्रकार महोदय मेरे क्रम फरमा, ये सभी लोग बड़ी मोहब्बत के हवाले से, क्योंकि मुझे बड़ा अजीज है पत्रकार जो है, मेरे बंधु पत्रकार बंधु जो है, मेरे दोस्त जो है, इसलिए अजीज है कि मुझे अक्सर इनसे जब मुशायरे में होता है तो मेरी फोटो आ जाती है कभी कभी अखबार में। तो जब मैं सब फोटो को देखता हूँ बड़ी खुशी होती है। और बहुत खुशी तब होती है जब उसकी रद्दी बन के किसी जलेबी वाले की ठेली में पहुँच जाते हैं। अच्छा, फोटो मौजूद होता है उस रद्दी में भी, लेकिन जब सबसे ज्यादा खुशी होती है कि उसमें जलेबी रखी हो, जलेबी वाला एक के बाद जलेबी देता रहता है। तो एक वक्त ऐसा आता है कि उस खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता कि जब मेरे फोटो का नंबर आता है उस पर जलेबी रख के किसी खूबसूरत औरत को दे दी जाती है। और सबसे ज्यादा खुशी तो जब होती है जब उन मोहतरमों से खाने के बाद मेरे पत्रकार बंधुओं का मुशायरा बड़ा इज्जत करता हूँ अपने पत्रकार बंधु की। तो यहाँ से 4 दूसरे कौमी एजीएपी का ये मुशायरा मेरे 4 दूसरे मुझे एहतजाज भी, क्योंकि मैं शायर हूँ, कवि हूँ, मुझे अपनी शिकायत भी है। और शिकायत इस तरीके से है कि जब कौमी एजीएपी का मुशायरा होता है तो उसमें मैं अपने 4 दूसरे कभी कभी ऐसे वक्त में ऐसे मॉल में सुनाने का मौका मिल जाता, मिला जाता है कि हम ही गद्दार, हम ही गद्दार, हम ही मुजरिम हैं, हर तरफ से हम ही पे पाबंदी, हम ही गद्दार, हम ही मुजरिम हैं, हर तरफ से हम ही पे पाबंदी, भोग में हम ही मरते दंगों में और हमारी हो गई नस्बंदी। अभी नगर निगम बना है रुड़की,
तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद, बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद निकले हुआ है नगर निगम। उसमें जो है एक फायदा तो हुआ ही है, जो हुआ है तो उनका फायदा होगा, लेकिन हमारा जो फायदा ये हुआ कि उसमें सब लोग, क्योंकि इलेक्शन फौरन होने हैं, नगर निगम के मेयर के पद के अपने इलेक्शन होने हैं, तो मेयर जो मेयर के जो थे उम्मीदवार वो एकदम सड़क पे आ गए और पैसे लेके आ गए कि जो चाहे करो मुशायरा कराओ, कव्वाली कराओ। तो हमारा ये फायदा होगा। अभी कल कव्वाली भी हुई है, रोजी ने उसी किसी हवाले से हुई है, तो वो घर घर जा रहे हैं, घर घर कुंडी बजा के और किवाड़ बजा के, तो एक नेता जी किवाड़ बजा के, एक साहब का जैसे ही किवाड़ बजाया तो खूबसूरत औरत जो उनकी वाइफ थी वो निकल कर आई और उनसे वो नेताजी बोले कि अब हम आ गए हैं, अब विकास होगा, अब हम आ गए हैं, विकास होगा। तो मोहतरमा बोली पहले भी तुम आए थे, ये कहा था कि अब आ गए विकास होगा। कहना हाँ, कहना संगीता हुई थी। अब यहाँ से 4 मिसरे इसी हवाले से आपकी नजर करता हुआ लग रहा है कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों है कहाँ? मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों है कहाँ? बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। अगर सुने 4 मिसरे और एक और अभी मरहूम शायर मुजफ्फर नसरी साहब का मशहूर शेर, उनका एक मिसरा 3 मिसरे मेरे तस्वीर देखे कि एक बार उसे मैंने बस आंख नहीं मारी थी, बस एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाथ मेरा ये है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लबों ने खता की थी, सदियों ने उससे माविया अली साहब तशरीफ रखने में मेरे करम फरमा है। और देवबंद की सरजमीन से मैंने अपने मुशायरे का सफर का आगाज किया। नवाज साहब की मौजूदगी में, उनके सरपरस्ती में, और माशाल्लाह जब आप लोगों की मोहब्बत मिली तो मैंने सफर जारी रखा, आज भी जारी है। बहरहाल बीच में तबीयत खराब रही और एक मिजाज के शायर का दिल चीर के देख रहे तो सिवाय स्टंट के 2-3 स्टंट पड़े, वो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन 12 आप लोगों की मोहब्बत जिंदगी के हिसाब करना आपके हवाले। आपकी अच्छा 4 मिसरे और बिल्कुल ताज़ा पेश कर रहा हूँ, अभी तक कहीं नहीं पढ़े, सिर्फ आपके हवाले से पेश कर रहा हूँ। देखिए आपकी समातों को ये 4 मिसरे मैं बिल्कुल एक माहौल लिया और 4 मिसरे कहे गए। देखिए किसी लायक हुए तो मुलाजा कीजिए बिल्कुल कि औलाद 101 थी एक लुहार की, औलाद 101 थी एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब बस रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की एक लुहार की। अच्छा मुलाजा कीजिए, एक साहब को उनकी बीवी डॉक्टर के पास ले गई और कमजोर बहुत हो गए थे, मतलब दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे थे। उनको शिकायत की कि कमजोरी मालूम नहीं क्यों आई, तो डॉक्टर साहब से बोले कि ये शिकायत है। बोले कि क्या बात हुई? कहते हैं बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। तो चेकअप किया डॉक्टर साहब ने, साहब को बोले कि इनमें आयरन की कमी हो गई है, आयरन की बहुत।
कि फिर क्या किया जाए? कहने लगा आपने आयरन की खूब चीजें खिलाई। कहने जैसे मसलन कहने सेब में आयरन बहुत होता है, सबसे ज्यादा आयरन होता है पालक में, पालक खूब खिलाइए। क्या साहब सेब की गुंजाइश तो बड़े महंगे हैं, तो उन्होंने पालक वहीं से आते वक्त 5 किलो एक बड़ी पालक बनवा दी। सब्जी मंडी से गुजरता वहीं से घर आना था तो एक बड़ी पालक बनवा के सुबह तो पालक के पराठे उन्हें खिलाए, दोपहर को जब ड्यूटी से आए तो पालक पनीर मिला उन्हें खाने को, शाम को जब आए तो पालक साग मिला, फिर सुबह को जब गए तो फिर पालक के पराठे, दोपहर को फिर आए तो पालक पनीर, फिर पालक। एक हफ्ता हो गया था। आखिर ये हुआ कि जब वो साइकिल खरीदी तो कुछ हमसे भगवान क्या पकाया है? मतलब पालक के पराठे बनाए हैं। कहने जब तक पानी में, जब तक सुबह को सरिया में निकल जाए। अरे सुने ध्यान में सुने, उसके बाद आपसे इजाजत चाहता हूँ क्योंकि अभी आपको बहुत बड़ी फहरिस्त है, सबको पढ़ना है। 4 मिसरे इस तरीके से कि मैं पटना गया, पटना के हवाले से 4 मिसरे सुनाता हूँ कि वहाँ पर जो मेरे साथ झंझट हुआ, वो ये झंझट हुआ कि सब शायद जा चुके थे, मैं देर से पहुंचा, जो रिसीव करने लोग आए थे वो जा चुके थे, मैं परेशान था किसी तरीके से। मैंने पटना में उतरना था, मुझे ये मालूम था कि स्टेशन कौन सा है, तो यहाँ से मैंने 4 मिसरे हुए मुलाजा कीजिए। मैं क्या बताऊँ, झंझट जब रेल से मैं उतरा, फिर मैंने सोचा क्योंकि हर बुजुर्ग का, मेरे उस्ताद का कहना है कि स्टेशन पर हो तो एक बात को 3-4 आदमी से पूछ लेनी चाहिए, कंफर्म करके जब आगे चलना चाहिए। तो मैंने भी अंदाजा लगाया, तो मैंने सीखा। मैं क्या बताऊं, झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजनी से मिलकर ऐसी घटी है घटना, एक महाजनी से मिलकर ऐसी घटी है घटना, जूते से उसने मेरी कर डाली ताजपोशी, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। अर्ज किया है कि अभी 4 मिसरे में अपने दोस्त के फरमाइश